हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज ऑडिटिंग का हम नेक्स्ट टॉपिक है जो वो करने जा रहे हैं। हमने बेटा इंटरनल चेक का टॉपिक स्टार्ट किया था। इंटरनल चेक क्या है, उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो इंटरनल चेक सिस्टम है क्या, कैसे किया जाता है। इंटरनल चेक सिस्टम हमने कहा था कि उसमें इस हिसाब से जो ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की जाती हैं कि एक बंदे ने जो काम किया है वो दूसरे बंदे के थ्रू क्या हो जाता है, चेक हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर कोई एरर्स और फ्रॉड्स हैं तो वो जल्दी अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें 1 बाय 1 कहा है कि जैसे हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो उनको कैसे इंटरनल चेक किया जा सकता है। तो यहाँ लिखा है इंटरनल चेक रिगार्डिंग कैश रिसीट एंड पेमेंट्स। तो कहता है कैश रिसीट एंड पेमेंट्स जो है उसमें मिस एप्रोप्रिएशन की, धोखाधड़ी की, बेजलमेंट की, फ्रॉड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इन ट्रांजेक्शन्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए क्या है, कैसे कर सकते हैं इंटरनल चेक रिगार्डिंग कैश रिसीट्स के रिगार्डिंग क्या कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वही हैंडल करें जो कैश रिसीट्स की पेमेंट्स हैं। जो चेक्स हैं, पोस्टल वगैरह हैं, वो सारी अकाउंट पे ही के चेक होना चाहिए, कोई भी बीरर चेक है उसमें नहीं होना चाहिए। एक्चुअल रिसीट्स हैं कैश वगैरह की जो हैं वो डिफरेंट पर्सन के पास होना चाहिए। कैश अलग बंदे के पास और उसकी रिसीट हैं जो अलग पर्सनस के पास होनी चाहिए। तो कहता है रेगुलरली उनको कंसाइल करना चाहिए। बैंक जैसे कैश बुक, पासबुक है और कैश बुक है, उन दोनों का बैलेंस है वो रिकंसाइल करना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिस्टम है जिससे हम इंटरनल चेक है जो कैश रिसीट्स पे कर सकते हैं। सेम तरीके से हम कैश पेमेंट्स पे कर सकते हैं। जैसे जितनी भी पेमेंट्स हैं बियॉन्ड उस अमाउंट से वो क्रॉस चेक के थ्रू होनी चाहिए। जैसे कि 5000 तक की पेमेंट्स जो हम कैश में करेंगे उससे अमाउंट से ज़्यादा की जो पेमेंट्स होंगी वो क्रॉस चेक्स के थ्रू ही की जाएंगी। जो चेक शुड बी साइन बाय एटलीस्ट 2 पर्सन्स ऑफिशियल से किए जाने चाहिए। ब्लैंक चेक है जो उनको सेफ कस्टडी में रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इंटरनल कैश जो कैश पेमेंट सिस्टम है उसके लिए इंटरनल चेक सिस्टम है। उसके बाद आपके पास है इंटरनल चेक रिगार्डिंग कैश सेल्स। तो कैश सेल्स के रिगार्डिंग कैसे इंटरनल चेक लगाया जा सकता है। जो सेल हैं वो अलग अलग तरीके से की जा सकती हैं। जैसे कि एक तो सेल होती है एट काउंटर, जो कैश सेल्स की जा रही हैं, तो उस ईच सेक्शन ऑफ काउंटर के लिए सेपरेट सेल्समैन, चीफ सेल्समैन होना चाहिए। ईच सेल्समैन शुड बी प्रोवाइडेड विद सेल्स मीमो, उनको मिलनी चाहिए जो कि नंबर्ड, सीरियल नंबर्ड होनी चाहिए। डिफरेंट सीरीज़ और कलर्स ऑफ सेल मीमोज है जो वो यूज़ की जा सकती हैं, अलग अलग कलर्स की। जो कैशियर है वो 1 कॉपी है जो वो खुद हैंड ओवर कर दे और खुद 1 कॉपी जो है खुद मेंटेन करे होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों से भी जो है इंटरनल चेक सिस्टम को लागू किया जा सकता है। तो ये तो होगी सेल एट काउंटर। दूसरी हो सकती हैं इंटरनल चेक रिगार्डिंग कैश सेल्स। कैश सेल्स के रिगार्डिंग ये हमने किया था सेल्स एट द काउंटर। उसके बाद है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। जो ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं वो घूम घूम के जो डोर टू डोर है जो सेल्स करते हैं उनके रिगार्डिंग की बात हो रही है। तो डोर टू डोर जाते हैं और पर्सनस को डायरेक्टली गुड्स चेक करते हैं। तो उसके लिए ट्रैवलिंग एजेंट्स जो हैं उनको कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर्ड करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए कि वो सेल्स के रिगार्डिंग कोई खर्चे हैं जो करें। जो प्रॉपर है रिसीव पेमेंट करने के लिए प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। कौन पेमेंट कलेक्ट करेगा, किस तरीके से करेगा, उसके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उनको दी जानी चाहिए। ठीक है, ऑफिस शुड बी केप्ट इन्फॉर्म द कस्टमर्स दे बैलेंस। अगर कोई रहते हैं लॉन्ग टर्म से ड्यू चल रहे हैं उनके बारे में ऑफिस को रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। ऑफिस है जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करे डेटर्स की जो है वो टाइम टू टाइम। ये है सेल्स बाय ट्रेवलिंग एजेंट। तीसरा तरीका हो सकता है पोस्टल सेल्स से। जैसे कि ऑनलाइन जो ऑर्डर्स भेजे जाते हैं, जब पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑर्डर्स भेजे जाते हैं उनके रिगार्डिंग। तो उसके लिए कहता है बीपीपी रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसमें कस्टमर्स के नाम, क्वांटिटी, प्राइस, डेट ऑफ डिस्पैच कब की गई, अमाउंट कितनी रिसीव की, उसके रिगार्डिंग सारा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। गुड्स जो रिटर्न की हैं कस्टमर्स ने पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट जो रिसीव की गई है उसको कैश बुक में प्रॉपरली एंटर किया जाए। तो इन तरीक़ों से भी इंटरनल चेक सिस्टम है जो वो सेल्स पे लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपको इंटरनल चेक रिगार्डिंग वेजेस। तो वेजेस वगैरह जो पे होते हैं उसमें भी मिस एप्रोप्रिएशन के बहुत चांसेस होते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम होना चाहिए। द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस नीड टू बी क्लियरली एस्टेब्लिश्ड बिकॉज देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड इन प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स एंड पेमेंट्स। तो वेज शीट बनाने में और उसकी पेमेंट्स करने में कई बार बहुत फ्रॉड और एरर्स है जो वो होती हैं।
तो क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड। सबसे पहले तो कितना टाइम किस एम्प्लॉई ने स्पेंड किया उसके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट का कब उसने ज्वाइन किया, कब उसने लीव किया, उसमें बिटवीन में क्या चेंजेस आई उसके रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर उसने ओवर टाइम किया है तो किसकी सेंक्शन के साथ उसने ओवर टाइम किया है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर अंडर पीस वेज सिस्टम चल रहा है तो कितने पीस उसने बनाए उसके रिगार्डिंग प्रॉपर जॉब वर्क है जो उसके नंबर लगा के, पीस नंबर लगा के, कार्ड नंबर वगैरह बने होने चाहिए ताकि प्रॉपरली चेक किया जा सके। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स। एक तो हो गया वेज रिकॉर्ड मेंटेन करने, दूसरा वेज शीट्स बनाई जानी चाहिए जिससे कि अटेंडेंस है जो रजिस्टर है उनको ओवर टाइम वगैरह स्लिप्स हैं जो उनको मेंटेन करने में इजी हो। वेज क्लर्क्स शुड नॉट हैव असेस टू ब्लैंक टाइम कार्ड्स है जो उनको नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा मैनिपुलेशन के चांसेस हैं। सेपरेट शुड भी प्रिपेयर करनी चाहिए टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट। अगर आप टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए सेपरेट शीट होनी चाहिए, अगर पीसेस के हिसाब से कर रहे हो तो उसको सेपरेट शीट मेंटेन करनी चाहिए। अगर सडन राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है वेज बिल में तो उसको चेक करना चाहिए कि ये रेशो है जो इतनी कम या ज़्यादा क्यों हो रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो ये थी मेंटेनेंस ऑफ वेज रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट्स एंड थर्ड वन है पेमेंट ऑफ वेजेस। अब रिकॉर्ड्स मेंटेन हो गए हैं, शीट्स मेंटेन की गई हैं, अब जब पेमेंट वेजेस की जाती है जो बंदा रिकॉर्ड मेंटेन करता है और जो पेमेंट करता है वो दो अलग अलग बंदे होने चाहिए। जिसने वेज शीट मेंटेन की है और जिसने पेमेंट करनी है वो दोनों सेम पर्सन नहीं होने चाहिए। जो एक हर बंदा है जो रिसीव्ड हिज वेजेस पर्सनली आके प्रेजेंट करके ले, किसी और को किसी बंदे के वेजेस हैं जो हैंड ओवर नहीं किए जाएंगे, सेम पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। सिग्नेचर ऑफ रिसीटेंट है जो वेज शीट में ज़रूर रिसीव करने चाहिए। इफ़ कैजुअल वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री तो उनके लिए सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए तो उसकी पेमेंट है जो अलग पर्सन के थ्रू की जानी चाहिए। तो ये है वेजेस के रिगार्डिंग कि उसका प्रॉपर मेंटेन है जो इंटरनल चेक के थ्रू कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आपके पास है बेटा इंटरनल चेक रिगार्डिंग सेल्स हमने कर लिया था। इंटरनल चेक रिगार्डिंग सेल्स के लिए वो हमारा कैश सेल्स का किया था। यहाँ पे हमारे पास है इंटरनल चेक रिगार्डिंग सेल्स, इट मीन्स क्रेडिट सेल्स की बात कर रही हैं कि जब ऑर्डर रिसीव होता है उसके लिए प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए। ऑथराइज पर्सन है जो वही एक्सेप्ट कर सकते हो ऑर्डर्स को। अथॉरिटी किसके पास है, क्रेडिट जो है ऑर्डर्स है जो देने की किसी सीनियर ऑफिशियल के पास उसकी परमिशन होनी चाहिए। ड्यूटीज़ रिगार्डिंग क्वांटिटीज़ कौन चेक करेगा, प्राइस डिस्काउंट वगैरह उसके लिए प्रॉपर बंदे असाइन होने चाहिए। गुड्स अगर कस्टमर के थ्रू रिटर्न होती हैं तो उसके लिए सेपरेट इनवर्ड बुक या रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। कंट्रोल एक पर्सन का जो कंट्रोल है वो डेटर लेजर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, अलग अलग बंदे उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद है बेटा इंटरनल चेक रिगार्डिंग परचेजेस। जैसे हमने सेल्स का प्रोसीजर किया उसी तरीके से जो परचेजेस हैं उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल की ज़रूरत है। अलग से परचेज डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मेंटेन करेगा। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर्स किन किन से हम माल लेते हैं उनकी प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। परचेज प्रोसेस है बिगनिंग में रिसीव रिकॉग्निशन से स्टार्ट होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट से पहले रिकॉग्निशन लेनी ज़रूरी है कि उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सेपरेट रेगुलेशन फॉर्म्स आर सीरियली नंबर करके उनको मेंटेन किया जाना चाहिए। और मार्केट में से कोटेशंस लेनी चाहिए, जब कोटेशंस की गई हैं उनको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए ताकि बेस्ट सप्लायर है जो चुना जा सके। और साथ में जैसे कि रेट, डिस्काउंट, क्वालिटी, क्वांटिटी उसके बारे में एग्जैक्टली है जो कौन डिसाइड करेगा उसके बारे में पहले से ऑथराइज पर्सन होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा इसके रिगार्डिंग, परचेजेस के रिगार्डिंग। इसके बाद परचेजेस का मेंटेन हो गया, सेल्स का मेंटेन हो गया, पेमेंट रिसीव्ड एंड पेमेंट्स का हो गया, वेजेस का हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि स्टॉक को मेंटेन करना, उस पर इंटरनल चेक रखना बहुत ज़रूरी है। अ प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम इज रिगार्ड टू स्टॉक शुड बी स्टैब्लिश एज स्टोर आइटम्स आर मोर प्रॉन टू लॉस एंड मिस अप्रोप्रिएशन। ज़्यादा जो चीज़ें रोज़ यूज़ हो रही हैं आपके सामने हैं उसमें उतनी चोरी के चांसेस नहीं होते, लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन फ्रॉड के जो आइटम स्टॉक में पड़ी हैं आपको जिनको आप रोज़ नहीं हिलाते हैं उनमें ज़्यादा चोरी और मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस होते हैं। तो उनके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जो वो बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सेफ गार्डिंग एंड मेंटेनेंस है स्टोर में वो फिक्स कर देनी चाहिए। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक के लिए वो डिफरेंट होने चाहिए। जो एक्चुअल स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं और जो रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं वो दो अलग अलग पर्सन होने चाहिए। सेपरेट प्लेस होना चाहिए हर कैटेगरी ऑफ
आइटम्स के लिए। जो स्टॉक आइटम्स हैं वो कस्टडी के अंडर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के अगर रखी होनी चाहिए ताकि मिसयूज़ थेफ्ट वगैरह जो है उसके बारे में से उनको रोका जा सके। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टॉक लेवल है जो उनके लिए फ़िक्स कर देने चाहिए ताकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है जो वो निकाली जा सके। द सिस्टम ऑफ रिक्विजिशन स्टोर भी केयरफुली हैंडल। जब रिक्वेस्ट आती है डिपार्टमेंट्स की सामान इशू कराने के लिए तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। स्टोर्स कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर और साइजेज हैं जो अलग अलग आइटम्स के लिए अलग अलग कलर्स के और साइज़ के स्टोर्स के कार्ड मेंटेन करने चाहिए। व्हेन मटेरियल इज़ रिटर्न्ड फ्रॉम ए जॉब अ मटेरियल रिटर्न नोट शुड बी। जब भी मान लो एक डिपार्टमेंट को आपने सामान इशू किया, वो काम उनका पूरा हो गया, उससे कोई स्टॉक बच गया है तो उसके लिए भी प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम के लिए रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेन होना चाहिए। तो स्टॉक को भी बहुत प्रॉपरली हैंडल करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे चांसेस मिस अप्रोप्रिएशन एंड फ्रॉड के वहाँ पे होते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा इंटरनल चेक का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।